फिल्म में किस करते हुए बेकाबू हो गई थी एक्ट्रेस। शादीशुदा होने के बावजूद को स्टार के साथ भाग गई। जी हां, बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री ने तब फिल्मी दुनिया में कदम रखा जब लड़कियों को घर से निकलने की इजाजत तक नहीं होती थी। उन्होंने इस दौर में सिर्फ अभिनय कर अपनी अलग पहचान ही नहीं बनाई थी, बल्कि ऑन स्क्रीन किस कर तहलका भी मचा दिया था और खुलेआम शराब का सेवन कर सबको हैरान कर दिया था। आपने पहचाना उन्हें? अगर नहीं पहचाना है तो अब जान जाइए। 1933 में आई फिल्म कर्मा की शूटिंग के दौरान किसिंग सीन फिल्माते हुए ये एक्ट्रेस बहुत ज्यादा बेकाबू हो गई थी। चलिए आपको अब इनका नाम बता ही देते हैं। ड्रैगन लेडी के नाम से मशहूर इस एक्ट्रेस का नाम देविका रानी है। देविका रानी जब पढ़ाई करके इंग्लैंड से लौटी तो उनकी मुलाकात निर्माता हिमांशु रॉय से हुई। चूंकि देविका उस जमाने के हिसाब से बहुत मॉडर्न और खूबसूरत थी, इसलिए हिमांशु उन्हें देखते ही दिल दे बैठे थे। हिमांशु ने सिर्फ उन्हें अपना दिल ही नहीं दिया बल्कि फिल्म में भी कास्ट कर लिया। कर्मा नाम की इस फिल्म में हिमांशु हीरो थे। 1933 में आई इस फिल्म में हिमांशु और देविका रानी ने किसिंग सीन दिया था। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि किसिंग सीन शूट करते हुए देविका रानी बेकाबू हो गई थी और दोनों का किस तकरीबन 4 मिनट तक चलता रहा था। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा जाता है कि ये सिर्फ सीन 2 मिनट तक ही चला था। खैर, इस सीन ने तहलका मचा दिया था दुनिया में भी और हिमांशु की जिंदगी में भी। इस फिल्म के बाद हिमांशु ने देविका से शादी कर ली। देविका की अगली फिल्म नज्म के साथ थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान देविका और नज्म उल हसन के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगी। हिमांशु से ये चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने फिल्म रोक दी। देविका अपनी शर्तों पर जीने वालों में से एक थी। वो नज्म उल हसन के साथ भाग गई। जब खोज की गई तो वो कोलकाता के एक होटल में पाई गई। नज्म उल हसन के साथ वो जब भागी तो देखिए उनकी वजह से हिमांशु के पैसे डूब गए। ऐसे में हिमांशु ने इन्हें दोबारा साथ लाना चाहा, लेकिन देविका ने उनके सामने शर्त रख दी। हिमांशु ने सारी शर्तें मान ली और फिर दोनों साथ रहने लगे। हिमांशु रॉय की मृत्यु तक देविका फिर उनके साथ रही थी। कुछ समय के बाद देविका ने इंडस्ट्री छोड़ दी और रशियन पेंटर स्वेतस्लान रोचित से शादी कर ली। दोनों मनाली में आम जिंदगी जीने लगे। 1993 में रोचित का भी निधन हो गया और एक साल के बाद 9 मार्च 1994 को देविका भी इस दुनिया से चली गई। बड़ी ही दर्दनाक रही इनकी जिंदगी भी। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या है राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।